भरतपुर नामक गांव में चवन्नी लाल नाम का एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। हालांकि उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, मगर कंजूसी में उसका कोई सानी नहीं था। ओहो, मेरी चाय में ये मक्खी कहां से गिर गई? आहा, चाय के साथ साथ जलेबी का स्वाद भी आ गया। लगता है किसी हलवाई की दुकान से आई थी ये मक्खी। चलो अच्छा है, अब कुछ दिनों तक जलेबी खाने की छुट्टी। हे भगवान, क्या करूं इनकी इस कंजूसी का। हर चीज के लिए इन्होंने मुझे रुला रखा है। सुनिए जी, आज मछली खाने का बड़ा मन हो रहा है। आप बाजार से ले आइए ना। पिछले 1 साल से आपको बोल रही हूँ और आप हैं कि बस टरकाए जा रहे हैं। कंजूस चवन्नी लाल ने सेठानी को बरगलाने की बहुत कोशिश की, पर सेठानी नहीं मानी और मछली खाने की जिद पर अड़ गई। थक हार कर सेठ चवन्नी लाल को मछली लेने बाजार जाना ही पड़ा। अरे भैया, मछली कितने की दी? यह मछली 100 रुपए की है सेठ जी। अरे यह तो बहुत ज्यादा है भाई। तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहां से तुम लाते हो वहां इतने की थोड़ी ना मिलती होगी। मैं ठग रहा हूँ सेठ जी? जाओ तो फिर उससे खरीद लो जो थोक रेट पर बेचता है, उसके पास चले जाओ। अब कंजूस सेठ चवन्नी लाल थोक रेट की दुकान पर पहुंच गया और वहां दाम पूछने लगा। अरे भैया, ये मछली कितने की दी? यह मछली 80 रुपए की है सेठ जी। सेठ चवन्नी लाल को वो दाम फिर से बहुत ज्यादा लगा। ओहो, अरे भैया, ये तो बहुत महंगी है भाई। इतने की तो मैं नहीं लूंगा। वैसे भी जहां से तुम ये मछली लाते हो वहां इतने की थोड़ी ही मिलती होगी। हाँ भाई हाँ, क्यों नहीं। हम तो नदी से मछली लेकर आते हैं, वहां बिल्कुल मुफ्त मिलती है। जाओ और वहीं से जाकर ले लो। सेठ जी को यह बात रास आ गई। अरे जब मुफ्त में कोई चीज मिल रही है तो फिर मैं उसे पैसे देकर क्यों खरीदूं? नदी से ही निकाल लेता हूं मछलियां, 4 पैसे तो बचेंगे। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी की खोज में निकल पड़ा और आखिरकार कुछ दूर चलने के बाद उसे एक नदी मिली। आहा वाह, अरे मिल गई नदी। चलो अब जल्दी से इस नदी से बढ़िया बढ़िया मछली पकड़ लाता हूँ। ये सोचकर सेठ चवन्नी लाल नदी में घुस गया और मछली पकड़ने के चक्कर में वो नदी में काफी गहराई तक पहुंच गया, जहां से बिना तैरे वापस आना संभव नहीं था। अब वह धीरे धीरे डूबने लगा। सेठ को याद आया कि उसे तो तैरना आता ही नहीं है। खुद को मौत के करीब जाते देख अब उसे भगवान याद आने लगे। उसने मन में मन्नत मांगनी शुरू कर दी। हे भगवान, मेरी जान बचा लो। भाड़ में गई ये मछलियां। अगर मैं इस नदी से बाहर निकल जाऊं तो मैं पूरे 101 ब्राह्मणों को भोजन खिलाऊंगा। मुझे बचा लीजिए प्रभु। मन्नत मांगने से उनके मन में एक आत्मबल आ गया और वह धीरे धीरे आंखें बंद करके हाथ पैर मारता हुआ उस जगह से थोड़ा ऊपर तक आ गया। आंख खोलकर उसने देखा तो उसे थोड़ा खुशी हुई, पर वो पछताने भी लगा। अरे यार, मैंने बिना मतलब के ही 101 ब्राह्मणों के लिए कह दिया। आधी दूर तो मैं आ ही गया हूँ, थोड़ा कम कर लेता हूँ। तब उसने भगवान से फिर से मन में मन्नत मांगी। हे प्रभु, पिछली वाली मन्नत में मैं थोड़ा जोश जोश में बोल गया था। 101 थोड़ा ज्यादा है। अगर मैं अब नदी से बाहर निकल जाऊं तो 51 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाऊंगा। थोड़ा साहस करके उसने फिर से तैरना शुरू किया तो थोड़ी दूर और आगे आ गया। अब सिर्फ चौथाई हिस्सा ही रह गया था। जब उन्होंने देखा कि अब नदी का सिर्फ चौथाई हिस्सा ही बचा है तो वह फिर बोल पड़ा। हे प्रभु, 51 ब्राह्मणों को थोड़ा कम कर लो। अगर मैं अब इस नदी से बाहर निकल जाऊंगा तो 11 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा ही कराऊंगा। ऐसे ही करते करते वह नदी के किनारे पर पहुंच गया। अब पानी 2-3 फीट ही रह गया था। जान बचते ही उसके सुर और बदल गए। वह तेजी से बोल पड़ा। हे भगवान, 11 ब्राह्मण भी थोड़े ज्यादा ही हैं। मैं 11 न सही पर 1 ब्राह्मण को तो भोजन करा ही दूंगा, जरूर कराऊंगा। ऐसे करते करते चवन्नी लाल आखिरकार नदी से बाहर आ गया। बाहर निकलने के बाद सेठ ने सोचा, अब कह तो दिया है कि 1 ब्राह्मण को भोजन कराऊंगा, पर भोजन कराऊंगा कैसे? कहने को तो सेठ चवन्नी लाल ने कह दिया कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा दूंगा, पर अपनी कंजूसी और पैसे बचाने के चक्कर में सेठ ऐसे ब्राह्मण की खोज में चल दिया जो बहुत कम खाता हो। कई जगह ढूंढने के बाद भी चवन्नी लाल को बहुत कम खाना खाने वाला ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। वो ढूंढता रहा और कई लोगों से पूछने बताने के बाद आखिरकार सेठ को एक ब्राह्मण मिल ही गया। सेठ उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। पंडित जी, मेरा नाम सेठ चवन्नी लाल है। मैं पास के गांव भरतपुर में रहता हूँ। दरअसल मुझे एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसीलिए आपके पास आया हूँ।
ठीक है सेठ जी, मैं आ जाऊंगा आपके घर। अब सेठ जी ने कुछ ऐसा प्रश्न